लौटा कोरोना वायरस, देश में 21 मामलों ने बढ़ा दी टेंशन। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। इससे देश की टेंशन बढ़ गई है। अब तक देश भर में नए कोरोना वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य VK पॉल के हवाले से NDTV ने ये जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक गोवा में JN1 वेरिएंट के 19 मामले और महाराष्ट्र और केरल में एक मामला दर्ज किया गया है। 7 महीनों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले ये सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के कुछ हिस्सों में बढ़ते कोविड मामलों को मद्देनजर रखते हुए आज कोविड-19 स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा भी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बयान के मुताबिक मनसुख मांडविया ने कहा कि सतर्क रहना और कोरोना वायरस के नए और उभरते प्रकारों के खिलाफ तैयार रहना बेहद महत्वपूर्ण है। मनसुख मांडविया ने कोविड का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहज समन्वय स्थापित करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हर 3 महीने में एक बार मॉक ड्रिल करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करने की भी जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को याद दिलाया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं की योजना बनाने के लिए राज्यों को कोविड मामलों, लक्षणों और मामले की गंभीरता के उभरते साक्ष्यों की निगरानी करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने कोरोना पर वैश्विक और घरेलू स्थिति को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दी। इसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल नंबर की तुलना में भारत में मामले काफी कम हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में सक्रिय मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये 6 दिसंबर को 115 से बढ़कर आज 614 हो गई है। पंत ने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, इसमें से 92% मामले होम आइसोलेशन के हैं। ये हल्की बीमारी का संकेत देते हैं। कोविड के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने की दर में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। तो चलिए जानते हैं कि जो ये फैल रहा है वेरिएंट JN1 कितना खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। साथ ही कहा है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा अभी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि वेरिएंट JN1 कहां से आया। JN1 को पहले कोरोना के सब वेरिएंट BA.2.86 के एक हिस्से के रूप में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या मौजूदा कोरोना वैक्सीन JN1 के खिलाफ असरदार है। तो इस पर WHO ने कहा कि मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर JN1 से पैदा अतिरिक्त वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को वर्तमान में अभी कम माना गया है। WHO के मुताबिक मौजूदा टीके JN1 और कोविड-19 वायरस के कई और सर्कुलेटिंग वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी और मौत से सुरक्षा प्रदान करते हैं।